वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। 12-13 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी और लोगों के बहुत पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए अरीशा के मोबाइल में कि फुप्पो वो सॉरी आपका काम क्या है, आपकी फुप्पो का काम क्या है। मैं अपना वर्क कभी भी किसी पे शो नहीं करती क्योंकि नज़र बरहक है। जब मुझे माउथ कैंसर हुआ था और मैं ठीक हो गई थी, उसके बाद फिर जब मैंने वीडियो डाली और उसके बाद जो मुझे बातें सुनी, फिर मुझे अगेन प्रॉब्लम हुई, फिर मुझे अगेन प्रॉब्लम हुई, तो हर कोई यही कहता था नज़र लगी इसलिए आपके साथ है। नज़र बरहक है, नज़र लगती है। अच्छा जी, मैं अपना काम इसलिए नहीं दिखाती थी कि मेरे काम के लिए बंदे का इतना एजुकेटेड होना ज़रूरी होता है, बंदे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी होती है, बंदे को इतना समझना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे घर का वो रूम है जो बंद रहता है, जिसके अंदर मैं काम करती हूँ। क्योंकि जो मेरा काम है वो बिल्कुल क्वाइट है, यानी कि इवन के रिताज को भी मैं अलाउ नहीं करती इस रूम में आने के लिए, ना खेलने के लिए, क्योंकि मेरा काम जो है वो बहुत क्वाइट है। तो चले मैं आपको अपना ज़रा वर्क दिखाती हूँ कि मैं घर के अंदर रह के, घर बंद करके क्या काम करती हूँ। और ये आल्सो हमारा बिखरा बिखरा बेड है जो पिछले 1.5 साल से एक ही शीट डली है, क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है, इस पर कोई आता जाता नहीं। जब कोई आता जाता है तो ये रूम आबाद होता है, वरना ये रूम आबाद नहीं होता। जब मेरी लास्ट टाइम सिस्टर आई थी मेरी सर्जरी के बाद जनवरी में, तो जब मैं यहाँ पे सोती थी मेरी सिस्टर उधर, क्योंकि मुझे अकेले सोना होता था। और अभी मैं आपको अपना सेटअप दिखाती हूँ। ये जो है मेरा सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर जो मैं आपको बताऊँ मैं काम क्या करती हूँ, मैं दूर से रख के इसलिए आपको स्टैंड पर रख के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है हम लोग, मुझे ज़्यादातर जो है ना वो ऐसे ही यूँ करके सिट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो है हमारा वर्क जो है इसमें एआई जनरेटेड होता है। तो इसमें जो है हमारा एआई सॉफ्टवेयर जो हमने बनवाया है, और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर है उन्होंने बनाया है इसे खुद, जो $30,000 में जो हमने वो सॉफ्टवेयर रेडी किया है, तो उसके थ्रू ये हम काम करते हैं। तो इसलिए हमारा लॉस का बहुत कम होता है। वो जो है हमें वहाँ पे एनालिस करके देता है कि कब हमें सेल करना चाहिए, कब हमें बाय करना चाहिए। तो हमारा जो सेल और बाय जो है वो उस पर चलता है। इसके अलावा जो है ये हमारा इसके अंदर देखें, ये हमारा कंट्रोल चलता है कि हमें किस वक्त तक जो है हम रिस्क ले सकते हैं। ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट लाइनें हैं, ये दिख रहा है आपको। तो ये हम इसके थ्रू काम करते हैं। तो ये काम तो हर कोई कर सकता है ना। तो मतलब बोलना बहुत आसान होता है यार, आप घर बैठ के क्या काम करते हो। ये सॉफ्टवेयर अभी हम सेलिंग पे लगाएंगे, जिसकी जो कॉस्ट हैगी $10,000 है हमारे एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करेगा, जिसमें आपका रिस्क फ्री होगा और ये सारी चीज़ें। इसके अंदर हम लोग अगर काम करते हैं तो ये हमारी विंडोज़ होती हैं। एक ये विंडोज़ है और एक येलो विंडोज़ है, एक हमारी अपर विंडोज़ है। हम 3 विंडोज़ पे काम करते हैं। इस विंडो से जब हम नीचे आने लगते हैं तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, हम ऑलरेडी इसको क्लोज कर देते हैं। नॉर्मली जो है यहाँ पे ये हमारा एनालिसिस होता है। इसलिए अभी मुझे एक और चीज़ चाहिए। नॉर्मली जो है मैं ज़्यादातर बैठ के देखती हूँ, मैं सिर्फ बाय और सेलिंग पे पहले क्लिक करती थी, अब मुझे वो भी नहीं करना पड़ता है। तो ये जो है मेरा छोटा सा वर्क है, जो आई होप कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो जनाब मैं दुबई में घर में बैठ के ये सारे काम करती हूँ। तो अगर मेरे साथ किसी को करना है तो बोले, मेरे पास वैसे ही ट्रेडिंग के लिए जॉब है। मुझे एक ऐसी फीमेल चाहिए जो इस पर फोकस कर सके मेरे साथ, जिसकी इतनी एजुकेशन हो, जो मेरे साथ बैठ के ट्रेडिंग पे काम कर सके। क्योंकि मैं अकेली इसके ऊपर 6-6 घंटे फोकस नहीं कर सकती हूँ। जब रिताज स्कूल जाती है उसके बाद जब मैं वॉकअप होती हूँ, नॉर्मली अभी मेरी ड्राइविंग क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस करती हूँ और ये सारे काम कर रही होती हूँ। तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो चले, ये जो है मैं बैठ के अपना जो मैंने ओपन किया है इसको मैं ज़रा बंद करूँ। ये है मिस साइमा का सेटअप जो उसके अपने घर में बना हुआ है। अगर आप ये देख सकें तो ये देखें, ये कमरे का हाल बहुत बुरा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे वो पेपर वर्क्स हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। और ये देखें, इधर भी मेरा एक मोबाइल होता है जो अभी इधर उधर पड़े हुए, मैं दिखाती हूँ। तो जनाब ये क्या है, ये मेरा वर्क है जो मैं ट्रेडिंग वर्क करती हूँ, मीटा 5 के ऊपर करती हूँ। जो पाकिस्तान में मीटा 5 नहीं है, मैं ट्रेडिंग मीटा 5 पे करती हूँ। मैं एआई जनरेटिंग ट्रेडिंग करती हूँ। इस ट्रेडिंग के लिए दिमाग का होना बहुत ज़रूरी होता है, इस ट्रेडिंग के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी होता है, इस ट्रेडिंग के लिए बहुत कुछ होता है। तो अगर मैं आपको अपने सिर्फ ये चीज़ें शो करूँ ना, जो एलसीडी मेरी लगी है ना, ये एलसीडी मैंने सिर्फ आई थिंक $3,000 की बाई की है फॉर अपने वर्क के लिए।
जो मेरा लैपटॉप हैगा, अगर आप ये लैपटॉप जो जानते हैं आईटी से रिलेटेड हैं, वो मेरा लैपटॉप देख सकते हैं जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रही हूँ। ये देखें, ये हम ट्रेडिंग जो करते हैं ये एआई जनरेटिंग ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप इसको देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं पूरी चीज़ें आपको शो करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा हाँ, मैं बताई थी मेरी लैपटॉप की जो कॉस्ट है ना, ये आप गूगल सर्च कर लें। मेरे लैपटॉप की जो कॉस्ट है, जब मैंने लिया था तो $5000 का था, जो मेरे हस्बैंड अमेरिका से लाए थे मेरे लिए। ठीक है, ये लैपटॉप जो है ये बहुत हेवी वर्क के लिए होता है। अच्छा जी, दूसरा जो है ये मेरा माइक्रो सरफेस है। आप लोगों को पता होगा माइक्रो सरफेस, सॉरी ये रहा माइक्रो सरफेस, ये रहा मेरा माइक्रो सरफेस है। सही है, ये माइक्रो सरफेस जो है इसके ऊपर मेरा सारा रिस्क मैनेजमेंट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर हुआ हुआ है कि जब हम इस पर काम करते हैं तो हम रिस्क मैनेजमेंट यहाँ से करते हैं, क्योंकि हम एआई जनरेटिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि हमें किस रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, हमें 0.5 की बिट लगानी है या 0.8 की या 1 की बिट लगानी है, इस तरीके से करना है। ये मेरा भी नया नया मुझे गिफ्ट मिला है। ये मेरा है S9 टैबलेट, और इसके अंदर भी आप देखें, इसमें भी जो है मेरा ये चलता रहता है। ये वर्क हमारा सारा दिन चलता रहता है, क्योंकि ये इसलिए चलता रहता है कि हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हमारा जो है इसके अंदर जो ग्रीन है वो प्रॉफिट होता है, जो रेड है वो आपको पता है कि वो लॉस होता है। और इसके अंदर जो है हमारा एआई जनरेटिंग अगर काम हो रहा है तो इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि हम लोग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वर्क, सॉफ्टवेयर के बेस पे कर रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर के बेस पे क्यों ये काम कर सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ से दुबई पर टेक्नोलॉजी का एक बड़ा लाइसेंस लिया हुआ है, जो 3 साल से मेरे पास है, और मैं उस कंपनी की ऑनर हूँ। तो वो टेक्नोलॉजी का जो मेरे पास लाइसेंस है, उस लाइसेंस के ऊपर जो है ये हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर हम ये $1 लाख का अकाउंट चला रहे हैं ट्रेडिंग का। ठीक है, अब ये जो है हमारा USD जो है ये हमारी आज की अर्निंग है, तो मुझे खपना नहीं पड़ता $2 के लिए ना। तो ये हमारी आज की अर्निंग है। ये टाइम देखिए अभी का क्या हो रहा है, 18:28:36। रिताज के कारी साहब आ गए, मैं रिताज को बिठा के फिर आती हूँ। रिताज के कारी साहब आ गए, पहले मैं रिताज के कारी साहब को अंदर ले लूँ। रिताज आजा बेटा, कारी साहब आ गए। वालेकुम सलाम। क्यों मना करूँ, जल्दी पढ़ो फिर चलते हैं। चला आजा मेरा बच्चा। चलो ये देखिए, मेरी LCD का डब्बा भी नहीं पड़ा है अभी तक। तो जनाब ये मैं आपको शो कर रही थी, ये हमारा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो रही है। और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है हमारी, ये हम 3 to 4 आवर्स होते हैं, जिसमें हम 12 से 15 ट्रेड करते हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये हमारी ऑटोमेटिक एआई जनरेटिंग ट्रेडिंग चल रही है। अच्छा जी, अब इसमें पता होगा किस चीज़ पे करते हैं ट्रेडिंग। इसमें गोल्ड होता है, ऑयल होता है, इसमें ज़्यादातर हम गोल्ड पे करते हैं। सही है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन हम गोल्ड और ऑयल पे करते हैं, लेकिन ऑयल पे कम करते हैं, गोल्ड पे ही 90% करते हैं। बिटकॉइन भी है हमारे पास, सब कुछ है। तो डिजिटल मनी जो है वो पाकिस्तान में इलीगल है, यहाँ पे ये लीगलाइज है, और यहाँ पे ये वर्क बहुत फास्ट चलता है। तो मेरा यहाँ रहने का मकसद भी जो है ना वो यही सब कुछ है। ये देखिए, तो पता नहीं किस किस को समझ आ रहा होगा, किस किस को समझ नहीं आ रहा होगा। तो जिसको समझ आ जाएगा वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के बातें बनाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप काम करते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि पहले मैं अकाउंट चलाती थी $10,000 $12,000 का। जब हम वो स्टार्ट करते हैं ना, तो उस वक्त हम लोग करते हैं, जब मेरा स्टार्टिंग इसमें मेरा फोटे नहीं था, तो उस वक्त मैं लो लेवल पे कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने डे बाय डे इसको इंक्रीज़ किया है, और उसके बाद जब तक मैं अपने पैसों से करती थी कोई मसला नहीं था। उसके बाद यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इतनी इज्जत है, मेरी इतनी रेपुटेशन है कि लोगों ने करोड़ों रुपए मेरे साथ लगाए हुए, और मैं उनकी ट्रेडिंग कर रही हूँ, उनके पैसों से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है, और ये $1 लाख जो है ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब होता है पाकिस्तानी। तो ये अकाउंट में रन कर रही हूँ पिछले 1 महीने से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा रन कर रही हूँ। इससे पहले मैं छोटे अकाउंट पे कर रही थी। अभी जो मैं 11-12 दिन जो गायब हूँ ना, तो मेरे डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मुझे बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि मेरी ये चीज़ खींच रही है तो सॉइल हो रही है। तो मैं अकेली हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेट सारा काम के ऊपर है, तो मैं घर में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा कमा सकती हूँ कि क्या बोलूँ।
मैं बहुत अच्छा कमा सकती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से पैसे मांगने की, मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ चकारी करने की, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की इज्जतें उतारने की, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी इज्जत के साथ बैठी हूँ। मैं क्या हूँ मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन हूँ मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग मेरे से मिलने आते हैं मेरे घर में वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़त देने वाला और इज़्ज़त लेने वाला सिर्फ ये अल्लाह की ज़ात है। और उसने इतनी इज्जत दी है, एक औरत को इस काबिल बनाया हुआ है कि वो घर बैठ के एक मर्द से ज़्यादा कमा सकती है। आप लोगों को पता है मुझे यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो पैसे भेजते हैं ना, मुझे सिर्फ वो $2000 भेजते हैं, ठीक है। $2000 जो महीने का पाकिस्तान में मैं रहूँ तो एक हाई एग्जेक्टिव लाइफ में स्पेंड कर सकती हूँ। 2007 लाख रुपए हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं गल्फ़ के अंदर सिर्फ यहीं पे नहीं, मैं पिछले 15 साल से गल्फ़ में हूँ। मैं 11 साल में बहरीन में रही हूँ। उसके बाद कोविड के दिनों में मैं सिर्फ पाकिस्तान में थी और कोविड के ही दिनों में मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं 2019 में पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ और 2021 में मैं वापस दुबई शिफ्ट हो गई थी। तो मेरा सिर्फ 2 साल पाकिस्तान में गुजरा है लास्ट 15 साल में। मैं पिछले 13 साल से मुल्क से बाहर ही हूँ और अकेले ही वर्क करी। मैं यूट्यूब पे बहुत बाद में आई हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब मैंने काम छोड़ा था एकदम से, मैं मेंटली डिप्रेशन में थी। तो फिर मैंने यूट्यूब 2021 में स्टार्ट किया था कि यार ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए करने के लिए। बाकी जो है ये सारा कुछ है तो मुझे किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब का बहुत बहुत शुक्र है, उसने इतना नवाजा है ना कि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी। यहाँ पे लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान जाओ, आप ये करो। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी का स्कूल है, मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर अभी सेट है, तो मैं कैसे छोड़ के पाकिस्तान जाऊँ और वहाँ जाके इलाज करवाऊँ। मैं यहाँ के इलाज से सेटिस्फाई हूँ। मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी, उसके बाद भी 1 साल के अंदर पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़्यादा मैंने अपने फेस के ऊपर लगाए, अपने कैंसर ट्रीटमेंट पे लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब चीज़ों से बाहर आ गई हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मेरा हस्बैंड अमेरिका में है, अच्छा कमाता है, मेरा लुक आफ्टर करता है, मुझे पैसे अच्छे भेजता है, मिलने भी आता रहता है, सब कुछ है। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना कि वो मेरी एक लिमिट तक कर सकता है। जाहिर बात है कि वहाँ भी उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, उनके भाई बहनों को भी मैनेज करना होता है। 10,000 चीज़ें होती हैं जो इंसान को ज़िंदगी में मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं हमेशा अपने हस्बैंड का सपोर्ट बनी रही हूँ और आगे भी बनी रहूँगी। और क्योंकि यहाँ के खर्चे बहुत होते हैं। मेरी बेटी जो स्कूल जाती है ना, वो स्कूल की फ़ीस प्रोविडेंस की अगर आप देखें 18,000 साल की उसकी स्कूल की फ़ीस है। 18,000 फीस है। महीने के 500 दरम जो है वो गाड़ी वाला लाने ले जाने का लेता है, 200 दरम जो है वो कारी साहब पढ़ाने का लेता है। तो हर महीने मुझे इतनी कॉस्ट चाहिए होती है कि तकरीबन मुझे 4 से 4 हज़ार डॉलर तो मुझे चाहिए ही चाहिए होते हैं। यहाँ पे 15,000 दरम मुझे एवरी मंथ चाहिए होता है फॉर यहाँ पे एक्सपेंस का, क्योंकि घर मैंने बड़ा लिया हुआ है, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसकी। मैं बड़े घर में रहती हूँ और मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, ये अलकब्दा बिल्डिंग है। सही है, पहले ये असास वालों की थी, अभी ये अलकब्दा के हाथ में, और अलकब्दा बिल्डिंग है दक्कत प्रॉपर्टी के हाथ में। इस बिल्डिंग की सिर्फ रेपुटेशन आप पता करेंगे ना, तो मेरी बिल्डिंग के अंदर जो है ना बैचलर्स नहीं रह सकते, मेरी बिल्डिंग के अंदर नॉन फैमिलीज नहीं रह सकते, मेरी बिल्डिंग के अंदर कोई शेयरिंग पे रूम नहीं दे सकता, मेरी बिल्डिंग के अंदर कोई साउथ इंडियन जो है वो स्मेलिंग वाला फूड नहीं बना सकता क्योंकि उनको अलाउ नहीं है। मेरी बिल्डिंग में कोई नॉन मुस्लिम नहीं रह सकता। मेरी बिल्डिंग पूरी मुस्लिम वाली। जब मेरी बिल्डिंग, मेरे घर का दरवाज़ा खोल के हम गैलरी में निकलते हैं ना, तो बालकनी में जो भी कहते हैं, मतलब बाहर इंट्रेंस पे, तो हमारी रूह जो है ना वो बहुत मतलब मअत्तर हो जाती है कि जब हम निकलते हैं और हमारे कानों में 24/7 तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती है। तो मैं इस जगह रहती हूँ। सही है, मेरा कैटेगरी ये है, मेरा लेवल ये है। मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है और उसने मुझे इज़्ज़त दी है। मैं आपको अपने बाकी काम भी शो करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग ही करती हूँ। ट्रेडिंग तो मैं पिछले 1.5 ईयर से कर रही हूँ। उसके अलावा जो करती हूँ मैं आपको सब कुछ शो करूँगी। आज आप लोगों को पता चले कि एक औरत घर में बैठ के क्या कर सकती है। मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। पहले थोड़ा सा पानी पीऊँ क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद किया था, कारी साहब को मेरी आवाज़ वो ना करे। मैंने अभी उस पर वेटिंग पे चले गए क्योंकि अभी मैं इस पर काम नहीं कर रही। ये सारा दिन हमारा 24/7 जो है ये टीवी ऑन रहता है, कनेक्टेड रहता है, क्योंकि इसके ऊपर हमें इंडिकेशंस मिलते रहते हैं कि कब हमें क्या करना है। तो ये हमारा हर वक्त रहता है ऐसे ही। सर इसका सूरह फलक याद करवा दीजिएगा सही से।
मैंने याद करवाया है इसे, काफ़ी इसको हो गया है, लेकिन अगर आप पूरी पढ़ाएंगे ना तो फौरी याद हो जाएगी इसको। ठीक, मैं तो पढ़ा दूंगा, कभी इसने याद कर। नहीं, इसको मैंने काफ़ी याद करवाया था, इसको हो गया आखिर के ना, सिर्फ एक लाइन इसका रह गया, बाकी इसने कर लिया है। तो आप इसको देख के ना इसको करवा दीजिए, ठीक है। बाकी सुनता हूँ कितना याद है। हाँ, ये देखें रिताज क्या क्या बनाती रहती है। हाय अल्लाह। मैं अभी जा रही हूँ एक मीटिंग में, और मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, एक सेकेंड। हाय, ये देखें, ये जो है ना, ये मेरे वर्क हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे। ये देखें, ठीक है। अब ये सब वही लोग करते हैं जिनको इसकी चीज़ों की पता हो, क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी ये मुख्तलिफ़ साइटें हैं, अभी मैं इन्हीं से मिलने जा रही हूँ। तो जनाब ये मेरा वर्क चल रहा है। अच्छा, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊँ, मैं वर्क क्या करती हूँ घर से बैठ के। वेट, ये देखिए, ये मैं काम करती हूँ, और इसके अंदर मैं बताऊँ, मेरे पास जो हैं बेतहाशा वैकेंसीज़ होती हैं यूरोप की, ठीक है, जो मैं एक यहाँ बड़ी इमिग्रेशन कंपनी के साथ मिलके काम कर रही हूँ। और अगर आप ये देखें तो काफ़ी लोगों के वर्क परमिट भी आए हुए होते हैं, सबके बहुत कुछ होता है इसमें। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये सारे अगर आपको दिख रहे हो कि ये सब के वर्क परमिट हैं, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इसमें एक सलमान भाई का नाम भी आया था। जी, सलमान भाई का जो है, ये अगर आपको दिख रहा होगा, सलमान भाई का वर्क परमिट आ गया था क्रोएशिया का। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। ये जो नबी सलमान है, वो सलमान भाई का वर्क परमिट आ गया था, लेकिन सलमान भाई के साथ मसला ये हुआ था कि सलमान भाई की ना एम्बेसी होनी थी ईरान में, एम्बेसी ईरान में होनी थी। अभी जो ईरान में मसले मसाइल हुए ना, उसकी वजह से उनका ईरान का वीज़ा नहीं आ सका था, तो फिर जो है हमने उनका कैंसिल करवा दिया। अगर आप ये देखें, ये देखें, ये क्रोएशिया कंपनी है, और ये वहीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये देखें, सलमान खुदा बख्श, ये सलमान भाई का जो है ये यूरोप का वीज़ा आ गया था। और जब ये वीज़ा आ गया था ना, और ये किस डेट को आया, मैं आपको दिखाती हूँ डेट, जिस वक्त ना ये सब प्रॉब्लम चल रहे थे इधर अपने। ये देखें, ये जून 1 को आया है, 1 जून को ना इनका वर्क परमिट आ गया था, सही है। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की कि इनका ईरान का वीज़ा हो जाए, ताकि ये अपनी एम्बेसी करवा के वहाँ से वीज़ा स्टम्प करवाएं, क्योंकि क्रोएशिया एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये मैंने इनका भी लगवाया था वीज़ा, लेकिन इत्तेफाक से इनके नसीब में अभी बाहर का सफ़र नहीं था। तो ये देखें, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो इनका ना वीज़ा नहीं हो सका, इसलिए क्योंकि मैं वीज़ों पे भी काम करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं बताती, क्योंकि नज़र बरहक के। और जो मेरा काम है बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। अगर आप ये देखें, सिर्फ ये एक नहीं है, मेरे पास कितने वीज़े हैं, ये देखें। बल्कि इसके अंदर ना इनकी अपॉइंटमेंट भी हुई थी, मैं आपको इनकी अपॉइंटमेंट भी दिखाती हूँ, सलमान भाई की, इनकी क्रोएशियन एम्बेसी की ना। अब ये दिख रहे हैं आप लोग को, ये जितने भी नाम है ना, ये सारे नामों के जो हैं ये वीज़े आ गए थे, ठीक है। तो ये चल रहे हैं। अब जो है इसमें इनका अपॉइंटमेंट भी आया था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आप ये देखें तो ये इनका सलमान भाई की एप्लीकेशन है। ये देखें, ये वीज़ा फॉर्म की एप्लीकेशन थी, और ये किस डेट की थी मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको डेट दिखाती हूँ। देखिए, इनका वर्क परमिट आया था, उसके बाद जो है हमने इनका करा था, डेट ली थी जी। इनकी डेट ये 25 उसकी जुलाई की मिली हुई थी, और इसके अंदर ईमेल भी देखें, सब मेरी डली हुई थी। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये मेरा काम है जो मैं घर बैठ के करती हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे ऑफिस कभी कभी जाना पड़ता है, जो मेरी कंपनी का है। और सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। अगर आप ये देखें, सही अगर मैं आपको अपने क्लाइंट्स की जो है वो दिखाऊँ ना, कि कहाँ से देखूँगी मैं, एक सेकेंड। आ गई, फिनिश हो गई स्टडी। चलो दरवाज़ा लॉक करके आओ बेटा, जल्दी से, शाबाश। तो मेरे सिर्फ यही वीज़े नहीं, ये देखें लोगों के जो वीज़े हैं ना मेरे, ये सारे पोलैंड के वीज़े इशू हुए हैं, ठीक है। तो ये काट के हम दिखाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ओवर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करते। ना सिर्फ पोलैंड के हुए हैं, बल्कि ये H1 वीज़े भी इशू हुए हैं,
ठीक है। और ये H1 वीज़े अभी शुरू हुए हैं। अगर जो अमेरिका में रहते हैं तो उनको पता होगा कि फ्रॉम 1797 कौन सा है नोटिस, और जो वहाँ रहता है तो उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें ये नोटिस ऑफ अमेरिका, तो ये मेरा छोटा मोटा सा काम है। इसके अलावा भी मेरे काम है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने काम और दिखाऊंगी, क्योंकि एक औरत घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकती है। तो ईशा की अजान हो रही है, इसके बाद मिलती हूँ। ताज रो नहीं बेटा, हो गया ना। अच्छा बस बाथरूम का दरवाज़ा बंद करा करो, 10 दफ़ा तुम्हें बोला है। इसके ना सारा ये गिर गया है, अब ये रो रही है। कोई बात नहीं, मैं बच्ची हूँ, मामा और दिला देंगे। इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आज ये कच्ची नींद से उठ गई है। आज कारी साहब जल्दी आए क्योंकि मुझे काम से जाना है। ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि आई होप कि बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरा काम क्या है। और यूट्यूब पे जो गंदगी चल रही है, मैं नहीं चाहती कि उस गंदगी से मेरी फैमिली की बच्चियाँ इफ़ेक्ट हों, इसलिए मैंने मेरा व्लॉग तो साइमा व्लॉग तो आपको पता है अभी अपील में है। 21 डेज़ का टाइम मांगा है यूट्यूब ने, क्योंकि मैंने उनको लोकेशन वगैरह दी थी जो हैक हो गया था उसकी वजह से। तो मैंने अरीशा की और मेरी फैमिली की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी की सारी जो है ना मैंने प्राइवेट करवा दी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों की कोई भी तस्वीर यूज़ करे या मेरी इज़्ज़तदार बच्चियों की कोई भी प्रॉब्लम करे। तो मैं नहीं चाहती हूँ ये सब हो, तो इस वजह से फिर मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट करवा दी हैं, क्योंकि इंशाल्लाह अनकरीब अरीशा की शादी होने वाली है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई भी गंदगी जो है वो रहे, और इसलिए जो है मैंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। गई हूँ बाहर जाने के लिए, और इंशाल्लाह इसके बाद वाले व्लॉग में मिलूँगी। और अरीशा और ये लोग जो हैं अब व्लॉग के अंदर, अब कोई व्लॉग भी बनाना होगा तो फेस के साथ नहीं आएंगे। मैंने सख्ती से मना कर दिया है सबको, और सारी चीज़ें हटा दी, क्योंकि देखें मेरा ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली वैसे भी कोई किसी और का चैनल नहीं है, सिर्फ मेरा ही चैनल है। अरीशा मेरे साथ है तो वो भी इसीलिए चैनल रन करती है, वरना अदरवाइज़ वो ना करे। मेरी फैमिली यूट्यूब से नहीं है, और ये सब गंदगी से ना ये लोग सब दूर रहते हैं, और इसी वजह से जो है मैंने सारा कुछ करवा दिया। मुझे नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह की कोई गंदी चीज़ें जो उस पर रहे। और अभी भी देखें मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ, अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं। मुझे ज़ैया सिटी सेंटर के फूड कोर्ट में जाना है। वहाँ पे ना, क्योंकि मुझे 2 डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, वो करके फिर मैं रिताज को थोड़ा घुमा फिरा के मैं वापस आती हूँ। तो ये है मेरी लाइफ। फिर 10 बजे तक सोना भी है, सुबह उठना है, रिताज का स्कूल है, वही 5 बजे से जो रूटीन मेरी स्टार्ट होती है ये हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।